Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, student? I hope you all are fine. Today in our VD class, topic is Hifzul Hadith. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका एग्ज़ाम हुआ और आपके अच्छे मार्क्स भी आए होंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपके लिए 10 दिन का वैकेशन भी रखा गया था ताकि आप 10 दिन एंजॉय कर सकें, आपका माइंड फ्री हो जाए, फ्रेश हो जाए। इंशाअल्लाह आज से हमारा ऑनलाइन वीडियोस जो लेक्चर्स है, जो PDF है, वो इंशाअल्लाह आज से शुरू हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक मसाइल का ओवर हुआ, जिसके अंदर वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात और नंबर्स ऑफ रकात, यानी नमाज के अंदर कौन सी नमाज में कितनी रकातें हैं, उसका लेसन भी अल्हम्दुलिल्लाह ओवर हुआ। आज का हमारा टॉपिक है हिफ्जुल हदीस। डेफिनेशन: Whatever Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said or did is known as hadith, and memorizing the hadith is called hifzul hadith. प्यारे बच्चों, हिफ्जुल हदीस किसको कहते हैं, उसकी तारीफ, उसका डेफिनेशन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए कामों को हदीस कहते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें बताई हैं, चाहे खाने के एतबार से हो, चाहे वो चलने के एतबार से हो, किसी के साथ बात करने के एतबार से हो, अपनी ज़िंदगी के एतबार से जो भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है बातें, उसको, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से बैठते थे, किस तरीके से बात करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ किस तरीके से पेश आते थे, सहाबा के साथ किस तरीके से पेश आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का अंदाज़ क्या था, बात करने का अंदाज़ क्या था, इन सब बातों को हदीस कहा जाता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई है और जो काम किए हैं, उन तमाम को हदीस कहा जाता है। अब रही बात हिफ्जुल हदीस किसको कहते हैं, तो हदीस के याद करने को हिफ्जुल हदीस कहते हैं। यानी उस हदीसों को याद कर लिया, जिस तरीके से कोई कुरान पाक को याद करता है, यानी अपने सीने के अंदर उसको महफूज कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं कि कुरान का हाफिज है। इस तरीके से अगर कोई लड़का या लड़की उस हदीसों को ज़ुबानी याद कर लेंगे, यानी बाय हार्ट कर लेंगे, तो गोया कि वो हदीस के याद करने वाले हुए, हदीस को महफूज करने, यानी अपने सीने के अंदर सेव करने वाले बने, अपनी मेमोरी के अंदर सेव किया हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है हिफ्जुल हदीस। उसके ऊपर फजीलत भी आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, द पर्सन who learns 40 ahadith to benefit the ummah
will be told on the day of judgment to enter Jannah from whichever door he places. प्यारे बच्चों, इस हदीस के अंदर जो 40 हदीस यानी 40 हदीस से याद कर लेगा उसके लिए ये बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा वो इस हदीस के अंदर बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए यानी हदीस याद कर ली और उस हदीस को दूसरों तक पहुंचाया। नफ़ा कैसे होगा कि उस हदीस को खुद हमने याद किया, उसके ऊपर अमल किया और फिर उस हदीस को दूसरों तक पहुंचाया, यानी अपने फ्रेंड को बताया, अपने घर वालों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, दूसरे लोगों को बताया, तो ये उसका नफ़ा हुआ। तो जो शख्स मेरी उम्मत के नफ़े के लिए 40 हदीस याद करेगा तो उससे क़यामत के दिन कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है और बहुत फ़ायदेमंद हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, जो बंदा या बंदी, लड़का या लड़की अगर 40 हदीसें मुंह पर याद कर लेंगे यानी उसके हाफिज़ हो जाएंगे। और हदीसें छोटी छोटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठहर के अंदर भी हदीसें पढ़ी, फोर्ट के अंदर भी हदीसें पढ़ी पढ़ेंगे। इस तरीके से हर स्टैंडर्ड के अंदर कुछ न कुछ हदीसें नई आती जाएगी और जब हम ऊपर जाएंगे वहाँ तक हमारी 40 हदीसें ओवर हो जाएगी। तो गोया कि हमने एक साल के अंदर यानी थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर हमने 5 हदीसें याद कर ली, फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर हमने 5 हदीसें याद कर ली, 10 हदीसें हो गई। इस तरीके से 5th के अंदर, 6th के अंदर, 7, 8, 9 के अंदर जाते जाते अगर 40 हदीसें हमने याद कर ली तो ये बेनिफिट हमें मिलेगा। कौन सा बेनिफिट? कि हम जन्नत के जिस दरवाजे से एंटर होना चाहेंगे हो सकेंगे, हमें कोई रोकेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये बेनिफिट किसके लिए है? जो 40 हदीस याद करेगा उसके लिए है। तो आज से हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हम भी 40 हदीस याद करेंगे और जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हदीसें भी छोटी छोटी है, उसका ट्रांसलेशन भी छोटा छोटा है, तो हमारे लिए तो बहुत इजी है हदीस याद करना। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 2 हदीसें पढ़ाएंगे, उस 2 हदीसों को आपको याद कर लेना है। ये 2 हदीसें आपका रिवीज़न है, आपने ऑलरेडी उसको थर्ड के अंदर याद कर लिया है, लेकिन आज हम उसको रिवीज़न के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमको 2 हदीस बताएंगे, उन दोनों हदीसों को आपको याद कर लेना है और उस हदीस से हमें यानी ये जो बेनिफिट मिल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के जिस दरवाजे से भी आप दाखिल होना चाहेंगे दाखिल हो जाएंगे, हमें कोई वहाँ पर फरिश्ता रोकेगा नहीं। क्यों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सच्ची होती है, उसके अंदर जर्रा बराबर भी शक और शुबा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें यकीन के साथ याद करना है कि अगर हम इस 40 हदीस को याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर भी ज़रूर जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहेंगे जाएंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं। हाँ, उसके अलावा जितने भी लोग हैं उनके लिए डोर फिक्स किया जाएगा कि आपको इस डोर से जाना है, आपको इस डोर से जाना है, लेकिन जो 40 हदीस याद कर लेगा उसके लिए कोई डोर जन्नत का फिक्स नहीं होगा, उसका जी चाहेगा उस दरवाजे से वो दाखिल हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों, हमें आज से उन हदीसों को याद कर लेना है, यानी 40 हदीस आहिस्ता आहिस्ता हम याद कर लेंगे तो इस हदीस के हम बेनिफिट हासिल करने वाले बनेंगे। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ना, याद करना
اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر لانا، تو کیا ہوگا؟ اپنانے سے یعنی اس کو عمل کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا، اس کی زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے اور دین پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ لہذا حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث کو یاد بھی کرنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور اس حدیث کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے حدیث ہے، حدیث نمبر 1 آن ایمانیات، یعنی ایمانیات کے اوپر سے۔ الدین یسر، دین مینس ریلیجن، یسر مینس ایزی، ٹرانسلیشن دین از ایزی۔ پیارے بچوں، ہمارا دین بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، کوئی ہارڈ نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ کس کے لیے؟ جو دین پر چلنا چاہے اس کے لیے آسان، اور جو دین پر چلنا ہی نہ چاہے اس کے لیے تو ہر چیز ہارڈ ہوتی ہے۔ ایگزامپل، کوئی پڑھنا نہ چاہے تو اس کے لیے تو ہارڈ ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتا ہے، یاد کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایزی بن جاتا ہے وہ۔ اس طریقے سے دین پر اگر کوئی چلنا چاہے تو دین اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ نماز دین میں 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کا ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ ایزی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ کام کم ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، اور وہ بھی 10 منٹ کے لیے ہمیں مسجد جانا ہے، ایک نماز کے لیے ہم کاؤنٹ کریں تو 10-15 منٹ لگتا ہے، تو ہم 15 منٹ کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا جانا ہے۔ وہاں بھی بالکل فیسیلیٹی کے ساتھ ہے، وضو خانہ ہے، ٹوائلٹس ہے، فین ہے، پھر گالیچہ ہے، اے سی ہے، اس کے اندر ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ ایزی ہوا کہ نہیں ہوا میرے پیارے بچوں؟ تو دین یہ ایزی ہے، ہمارا دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ہارڈ نہیں ہے۔ ہمارے تہوار بھی ایزی ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ایزی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے حکموں پر چلنا چاہے، نبی کے طریقے پر چلنا چاہے۔ اگر کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا ہے تو اس کے لیے تو وہ ہارڈ ہی ہوگا۔ تو میرے پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین ایزی ہے۔ یعنی اگر ہمارے مائنڈ کے اندر، کسی کے مائنڈ کے اندر یہ ہو کہ دین تو بہت ہارڈ ہے، اس کے تو یہ فرائض ہے، اس کے تو یہ سنن ہے، اس کے تو یہ واجبات ہے، میرے پیارے بچوں یہ سب ہمارے مائنڈز میں سے نکال دینا ہے، اور ہم اگر دین پر چلنا چاہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، دین ہمارے لیے آسان ہے، اس دین کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دین کہتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم تو ہمارے پر فرض ہے، اس کو پورا کریں گے تو اللہ راضی ہوں گے، اس کے اوپر انعامات دیں گے، اور اگر اللہ کا حکم پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب دیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ثواب دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑیں گے تو ہمارے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پورا کرنے کو دین کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 2
ऑन इबादत। मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह। बहुत इजी हदीस है और बहुत समझने के लिए भी आसान है। मिफ्ताहुल जन्नतिस सलाह, सलाह इज द की टू जन्नत। प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास लॉक हो लेकिन उसकी की ना हो तो वो लॉक किसी काम का नहीं है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये जो बताया कि जन्नत की चाबी कहाँ है, नमाज के अंदर है। कहाँ है? नमाज में है। यानी जो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह के हुक्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर अदा करेंगे। यानी नमाज अल्लाह का हुक्म है और उसको तरीका कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो उस नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और फिर वो नमाज उसके लिए जन्नत की चाबी बनती है। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। किस में है? यानी गोया हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आँखों को ठंडक पहुँचती है। और नमाज मोमिन की मेराज है। जब नमाज का तोहफा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों से लेकर आए तो फरिश्ते सहाबा खुश हो गए कि अब तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया मिल गया, अल्लाह से मांगने का ज़रिया मिल गया। गोया कि कोई नमाज के अंदर सजदा करता है तो गोया वो अल्लाह के दोनों पैरों के बीच में सजदा करता है। नमाज पढ़ता है तो गोया वो नमाज के अंदर अल्लाह ताला से बातें करता है। इसीलिए तो नमाज के अंदर आता है कि जब नमाज पढ़ने के लिए बंदा खड़ा हो तो गोया कि वो सोचे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं। और अगर ये पोजीशन हासिल ना हो तो गोया कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ सबसे पहले पोजीशन के अंदर, और दूसरा पोजीशन कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। यानी अगर पहला पोजीशन उसको हासिल नहीं होता है कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो दूसरा पोजीशन ये है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से नमाज पढ़े। तो प्यारे बच्चों, ये है नमाज। नमाज दिन रात में 5 वक्त फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ है, उसको छोड़ने से गुनाह होगा। कल कब्र में जब रखा जाएगा तो नमाज के बारे में भी सवाल किया जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ना है। लड़कियों को अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ना है, इसलिए कि नमाज ये जन्नत की चाबी है। अगर हमारे रजिस्टर के अंदर नमाज निकलेगी तो कल क़यामत के दिन हम नमाज जन्नत का दौर खोल सकेंगे, और अगर नमाज न निकली तो फिर अल्लाह ही को पता है कि क्या हालत वहाँ पर हमारी होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें नमाज का एहतिमाम करना है, पाबंदी करना है, कंपलसरी पढ़ना है। कोई नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, चाहे फजर की हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो या ईशा की हो। हर नमाज को हमें उसके टाइम के अंदर बॉयज़ मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे, गर्ल्स अपने घरों के अंदर पढ़ेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल को भी नमाज के लिए हमें मस्जिद के अंदर ले जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये आज की हमारी 2 हदीसें ओवर हुई। ये 2 हदीसें आपको बाय हार्ट कर लेना है। अगर 2 हदीसें याद कर ली तो फिर समझो कि हमारी 38 हदीसें अब बाकी रह गई याद करने में। अब 38 भी आप याद कर लेंगे तो फिर आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से आप क़यामत के दिन जाना चाहेंगे जा सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन है हिफ्ज़ुल हदीस, उसका डेफिनेशन, और दोनों हदीसें आपको बाय हार्ट कर लेना है। इंशाअल्लाह उससे आपको भी फ़ायदा होगा, और आप जिस बच्चे को या जिस स्टूडेंट को या जिसको भी आप बताएंगे उनको भी फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।